सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। मुझे एक कमेंट आया, किसी ने लिखा कि मेरी पत्नी मर गई है, अब मैं क्या करूं। तो जो ये सवाल है ये कॉमन है। कॉमन कैसे है कि किसी के पत्नी की मौत हो गई है, किसी के पति की मौत हो गई है और सभी परेशान हैं। किसी के किसी खास दोस्त की मौत हो गई है या किसी के कोई रिलेटिव या ब्रदर या सिस्टर की मौत हो गई है और अब उनसे अपनी लाइफ हैंडल नहीं हो रही। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो वैसे कुछ है नहीं कि अब क्या करें, क्योंकि अब मन नहीं लग रहा, लोनलीनेस फील हो रही है कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करें। तो इसका ये है कि ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि हमने कभी भी ये प्रैक्टिस नहीं करी कि हमें अकेले कैसा रहना चाहिए, अकेले कैसे रहा जाता है खुशी से, इसका हमें कोई अभ्यास नहीं होता। तो हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी होगी। अगर यही प्रैक्टिस हम स्टार्टिंग से करते तो तब इतनी बुरी हालत हमारी ना होती, पर हमने कभी की नहीं। क्योंकि जो हमारा नेचर है ये क्या होता है, हम अपनी खुशियों को डिपेंडेंट कर लेते हैं किसी और के ऊपर। हम एक पॉइंट पे तभी खुश होते हैं जब दूसरा बंदा उसी पॉइंट पे हमारे साथ हो। तो ये होती है डिपेंडेंसी। और हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम जिन लोगों की वजह से हम खुश होते हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें छोड़कर चले ही जाते हैं, और जैसे ही वो जाते हैं तो हमारी लाइफ हमें ख़राब महसूस होती है। तो जो ये डिपेंडेंसी है जो हमारी खुशी की, ये हमें बदलनी पड़ेगी। तो अब ये होता है, ये तो हो गया थोड़ा सा कारण जो मैंने आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया। अब सवाल ये आता है कि हम अपने आप पे डिपेंडेंट हुए कैसे। तो इसका आंसर ये है कि हमारी लाइफ में ना एक एंकर होता है। ऐसा समझ लो कि हमारी ज़िंदगी का एंकर या हमारी ज़िंदगी का एक मेन कनेक्शन। जब हम वो मेन कनेक्शन किसी ह्यूमन बीइंग को दे देते हैं, किसी इंसान को या किसी औरत को दे देते हैं, तो अब वो कनेक्शन उसके पास चला गया। ऐसे ही समझ लो एक प्लग है जो आपकी लाइफ का है, जो आपकी लाइफ में खुशियों का है। वो प्लग अगर हमने किसी के पर्सन के ऊपर लगा दिया, चाहे ब्रदर हो, सिस्टर हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, तो जैसे ही वो जाएगा तो आपका पूरा जो कनेक्शन है हैप्पीनेस का ख़त्म हो जाएगा। तो जो वो प्लग है ना, वो प्लग किसी ह्यूमन बीइंग पे नहीं लगाना, वो प्लग आपने अपने अंदर ही लगाना है। यानी कि आपने पहली मेन प्रायोरिटी अपने आप को जानने में लगानी है। अपने अंदर प्लग लगाने का मतलब क्या है कि आपने अपने आप को प्रायोरिटी बेस पे रखना है, अपने आपकी अंदर की खोज को प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमने अपने परमात्मा को पहली प्रायोरिटी पे रखना है। अपनी खुशियों का प्लग भी अपने परमात्मा जी को ही देना है, क्योंकि परमात्मा हमारी अंदर की खोज हमेशा हमारे साथ रहेगी। कोई भी ऐसा वक्त नहीं आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से या तो परमात्मा दूर हो सकते हैं या हमारी अंदर की खोज या हमारा इनर बीइंग हमसे दूर हो सकता है। ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और जैसे ही हम ये प्लग किसी और को देते हैं जो कभी भी हमें छोड़ के चला जाता है, तो वहीं पे हमारी गलती हो जाती है। अब हमारी पत्नी की मौत हो गई है या पति की मौत हो गई है, अब हम क्या करें? मैं आपको पहली बात ही ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्पिरिचुअलिटी के टच में आएँ, स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ें, क्योंकि वो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना सिखाते हैं। स्पिरिचुअल बुक्स आपको सिखाती हैं कि आप अपनी खुशियों का प्लग किसी और को ना दें, अपने परमात्मा को, अपने इनर बीइंग को ही दें। सिर्फ यही चीज़ होती है जो आपको बहुत ही गहरे दुख में से भी निकाल देती है।
तो पहली बात तो ये, आप स्पिरिचुअलिटी की बुक्स को पढ़ें, स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ें और उनके ऊपर प्रैक्टिस करें। दूसरी बात ये कि जहाँ सत्संग हो, जहाँ स्पिरिचुअल डिस्कशंस होती हों, वहाँ पर आप जाएं और वहाँ पे आप उनके साथ पार्टिसिपेट करें। तीसरी बात, फिर आप जो भी कुछ सीखते हो उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करते रहें। और चौथी बात, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है आजकल हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन बहुत रहता है, तो कोशिश करें अगर आप मोबाइल फ़ोन पे बुक्स पढ़ सकते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन में अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स ज़रूर पढ़ें, अच्छे यूट्यूब चैनल आप ज़रूर देखें, ख़ास करके सोने से पहले आप अच्छी बातें ज़रूर पढ़ें। जब आप ये करेंगे तो धीरे धीरे आपका वैसी माइंड एलिवेट हो जाएगा, आपको अपनी ज़िंदगी के नए मकसद मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही कोई अच्छा सा मकसद आपको मिला, जैसे अपने इनर बीइंग को पहचानने का, तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरी तरफ जो गम है, आपने जिसको खोया है उसका गम है, वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर कोई भी सलूशन नहीं है कि आप उस गम से बच पाओगे। वो गम, वो दुख आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। चाहे जितनी मर्जी मेडिसिन्स खा लीजिए, चाहे जितनी मर्जी शराब पी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यही और यही रास्ता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।